तो अपनी बेटी को संस्कार देना और समझाना, बिटिया तू ससुराल जा रही है, मेरी गुड़िया ससुराल में जाके ऐसे रहना ताकि तेरे ससुराल वाले ये ना कह पाए कि तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया, तेरे माता पिता ऐसे तुझे कुछ सिखाया नहीं। तो आज माँ जानकी की जब विदाई हो रही है तो माँ जानकी अपनी बेटी सीता के लिए उपदेश दे रही हैं। देखिए क्या उपदेश दे रही हैं। कि मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। वो सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। अरे छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। सखी सहेली तेरी जावेंगी संगना, सखी सहेली तेरी जावेंगी संगना। अपने घर का मान रखना, आन बान शान रखना, बोलिए मधुर ऐसे बेना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मेरी माताओं अपनी बेटियों को समझाना कि बेटी पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। और मैं एक बात बता दूं, जो बेटी ससुराल में जाने के बाद ससुर को अपने पिता की तरह नहीं समझती है, सास को अपनी माँ की तरह नहीं मानती है, वो बेटी ससुराल में कभी सुखी नहीं रहती है। प्यारे, अगर ससुराल में सुखी रहना है तो मंत्र याद कर लेना, अपने ससुर को अपने सगे बाप की तरह मानना, अपनी सासू को अपनी माँ की तरह मानना, ससुराल में हमेशा सदैव सुखी रहोगी। अरे माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना। अरे दौरानी का आदर करना, वो जिठानी का आदर करना। आजकल दौरानी जिठानी लड़े तब तुम देखो, आ जानता संडा को कलुआ पापा को तब तू देख, तेरी खाल में घुसना भरवा दो मेरा नाम रमकलिया ना। ऐसी लड़ाई हो गए महाराज, को नाम तो ना रामकली बुरो मत मानी हो, कल्ले को कथऊ सुनवे ना आवो। अरे दौरानी का आदर करना, वो जिठानी का आदर करना, प्यारी समझना अपने प्राणों से, ऐसी है तेरी दोनों बहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और बेटी कंठ से भी कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ से भी कंठ तेरा कोयल के समान हो। बेटी कोयल देखने में काली होती है लेकिन जब बोलती है ना तो उसकी वाणी, कोयल की वाणी हर किसी के दिल को भा जाती है। ससुराल में ऐसे मीठे मीठे शब्दों से बोलना ताकि तेरे शब्दों से, तेरे कहे हुए वचनों द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो। अरे होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो। अरे भलाई की बिंदिया
तेरी, ओ नेकी की नथुनिया तेरी, ओ भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी, पहन के चली जा बेटी शान से। और सबसे बड़ा गहना क्या है स्त्री का? 16 श्रृंगार कर ले, लेकिन उसके पास अगर एक श्रृंगार नहीं है तो वो 16 श्रृंगार भी सब फीके हैं। वो श्रृंगार कौन सा है? वो लज्जा है बेटी तेरा गहना। जिस स्त्री को लाज शर्म नहीं है, लाज लिहाज नहीं है, वो कितने भी श्रृंगार कर ले। हाँ, लज्जा है बेटी तेरा गहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और बेटी एक बात और सुन ले, अरे कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को टटोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को टटोलेगी। कभी मुंह मोड़ नाना, कभी मुंह खोल नाना, नीचे को झुकाए रखियो नैना। नैनों को नीचे झुकाने का मतलब क्या है? जो बहू अपने ससुर के सामने 1.5 हाथ को घूंघट काट ले और कैंची की तरह जवान चलावे तो घूंघट करवे से कोई फायदा नहीं। समझ रही हो? आपसे ही कह रहा हूं, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति सामने से आ रहा हो और आपने घूंघट किया नहीं किया है, अगर उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर अगर आपकी आंखें नीचे हो गई तो समझ लो सबसे बड़ा पर्दा हो गया। बुजुर्गों के सामने आंखें नहीं उठनी चाहिए, पलकें झुका करके रखो, ये नैना नीचे करके रखो, समझ लो सबसे बड़ा सम्मान है। रखियो नैना, पर कुछ मत कहना हो जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और सुनिए मेरी बहनों, सबसे बड़ी सीख सीखना कि आवे जो अतिथि घर में, अतिथि मेहमान, आवे जो अतिथि घर में करना सत्कार तू, आवे जो अतिथि घर में करना सत्कार तू। अगर कोई अतिथि आ जाए, अच्छा एक बात बताओ बहनों, अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगी आप? बोलो, कुछ तो बोलो, क्या करोगी आप? पानी? अच्छा, बैठने को जगह नहीं दोगी, खड़े खड़े पानी दे दोगी? पहले बैठने को स्थान देंगे, उसके बाद जलपान देंगे। और कहीं कहीं देखने को क्या मिलता है कि कुछ बहनें ऐसी होती है कि मायके से अगर भैया आ जाए तो कढ़ैया बिना कहीं चढ़ जाएगी चूल्हे पे, और अगर उसके पति का कोई मिलने वाला आ जाए, हे बना लो अपने आप, मुंह पे ना बन नहीं, हाँ तो चूल्हे में को मुड़ दे रहे हो। ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि मेहमान जो होते हैं ना, ये आपकी ख्याति होती है, मेहमान नहीं होते। अगर आपने स्वागत सत्कार अच्छे से किया, 4 जगह जाके कहेंगे भैया उस व्यक्ति की देखो बहू बहुत अच्छी है, साक्षात लक्ष्मी के समान है। हाँ, धन्य ऐसे माँ बाप जिन माँ बाप ने ऐसी बेटी को जन्म दिया। अरे आवे जो अतिथि घर में करना सत्कार तू, आवे जो अतिथि घर में करना सत्कार तू। और बेटी, अरे जोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू, जोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू। अलग होने की मत सोचना, जहां तक हो वहां तक एक ही परिवार में जॉइंट फैमिली, न्यारे मत आ जाइयो। और आजकल का महाराज 1 महीना नहीं बीत पावे तब तो बहू कह दे, हे सुनना रे देखो तुम कितो काम करते हो, बे देखियो बे नेकू जाता खेत में, देखिए तुम काम कर कर करिया परे जा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें का ज्यादा मिल जाएगा का?
एक बात बताऊं महाराज, लड़का बीए करते 15 साल में, कितनी साल में? 15 साल में, और घर में बहू आ जाए तो एक ही रात में बीए हो जाते वकील। ऐसी पढ़ाई पढ़ाती है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाती है, वो जीवन भर भूलता ही नहीं है। हाँ। अरे दोनों समय संध्या हवन, सुगंधी से भरना भवन, दोनों समय संध्या हवन, सुगंधी से भरना भवन, वो लगन लगाना भगवान से, हो कभी बेमोल सा कोई है ना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। वो मान ले दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। ओ मान ले दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल।